पीसीओएस हीलिंग इम्पॉसिबल नहीं है। ये बिलीफ हर वुमेन को तोड़ रहा है। पीसीओएस, थायराइड, एंजाइटी हीलिंग इम्पॉसिबल नहीं है। इस बिलीफ को बदलो। डॉक्टर्स ने आपको जो नहीं बताया, पीसीओएस, थायराइड और एंजाइटी का असली कारण, उसे आज मैं बताऊंगा इस सेशन में। और इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्ते साथियों, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। आज इस भागम भाग जिंदगी की दौड़ में हम अपने आप को तो बुरी तरह से भूल चुके हैं कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस सामने वाला दौड़ रहा है तो हम भी उसको देखकर दौड़ रहे हैं। और जब पूछा जाए क्यों दौड़ रहे हो, तो जवाब मिलता है कि क्या करें, वो भी दौड़ रहा है, मैं उसको देखकर दौड़ रहा हूं या दौड़ रही हूं, क्योंकि वो तो बहुत समझदार है। और ये कहानी एक की नहीं है, ये हम सब की है। और जब ऐसा होता है तो उसका कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकलता। बस फिर अब यहीं से गेम शुरू होता है हमारे सबकॉन्शियस का। वो अपने अंदर एक ऐसी नेगेटिव चीज़ों को, या जो पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ बोला होगा, या फिर आपके साथ कोई घटना घटी हुई होगी, जिसे आपके सबकॉन्शियस ने उस पैटर्न को धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया है। अगर ये घटना एक दिन की बात हो तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा रोज का क्रम है तो ये फिर हमारी बीमारी का कारण बनता है। आज हम उन्हीं बीमारियों की बात करेंगे जिसको आज हमारा यंग जनरेशन या हमारी माताएं, बहनें इस क्रॉनिक डिसीज से गुजर रही हैं। साथियों, ये सारा का सारा गेम हमारे ही माइंडसेट, या यूं कहिए हमारे बिलीफ से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा सबकॉन्शियस एक बार जिस चीज को या पॉजिटिव पैटर्न को गहराई से मान ले, बस वहीं से चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। बस मैं इस सेशन में आपके सबकॉन्शियस में वही पॉजिटिव चीज़ों को डालने की कोशिश करूंगा। अब यहीं से शुरू करते हैं। अगर आप पीसीओएस से सफ़र कर रही हो और आपके मन में कभी ये थॉट आया हो कि मेरी बॉडी नॉर्मल क्यों नहीं है, तो प्लीज़ इस सेशन को स्किप मत करना। अगर आप पीसीओएस, थायराइड, एंजाइटी से सफ़र कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो आज का सेशन सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा, बल्कि ये आपके अंदर के बोझ को भी हल्का करेगा। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ हार्मोन्स या आपके नर्वस सिस्टम में नहीं है। प्रॉब्लम है आपकी उस बिलीफ में जो आप रोज अपनी ही बॉडी को सुना रहे हो, कुछ नेगेटिव चीज़ों को, जिन्हें आप जाने अनजाने में अपने सबकॉन्शियस में डालते जा रहे हो, और कैसे वो फिर आप ही के अंदर बीमारियों के रूप में
दिखने लगती है। उन्हीं चीज़ों को आज हम समझेंगे। खूबसूरत सेफ स्पेस को क्रिएट करना। अगर आप इस सेशन को सुन रहे हो तो शायद आप उन लोगों में से हो जो अपनी बीमारी से परेशान हैं, उससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जो बाहर से तो स्ट्रांग दिखते हैं पर लेकिन अंदर से थक चुके हैं। पीसीओएस हो या थायराइड या फिर एंजाइटी, जहां बिना वजह दिल घबरा जाता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप वीक नहीं हो और आप ब्रोकन भी नहीं हो। बस इस समय आपकी बॉडी कंफ्यूज्ड है। दुश्मन नहीं है वो। पीसीओएस, थायराइड, एंजाइटी, सेम रूट। नाम अलग अलग हो सकते हैं, पीसीओएस, थायराइड, एंजाइटी, लेकिन इनका रूट कॉज अक्सर सेम ही होता है। कॉमन रूट पैटर्न्स: कंट्रोल का लॉस, सप्रेस्ड इमोशंस, कांस्टेंट प्रेशर टू बी परफेक्ट, फियर ऑफ फ्यूचर, सेल्फ ब्लेम। बॉडी वही बोलती है जो हम बोल नहीं पाते। डिस्ट्रक्टिव बिलीफ: कॉमन बिलीव्स तीनों के लिए। मेरी बॉडी नॉर्मल नहीं है, हार्मोन्स कभी ठीक नहीं होंगे, मैं हमेशा एनेक्सियस ही रहूंगी, मेरा साथ ही क्यों ऐसा होता है, वगैरह वगैरह। इमोशनल इम्पैक्ट: इस बिलीफ का सबसे बड़ा पेन वेट गेन नहीं होता और पीरियड्स इरेगुलर होना भी नहीं होता और ना ही पैनिक अटैक्स होता है। इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा पेन होता है खुद पर भरोसा ना करना या अपने ऊपर से पूरी तरह से भरोसा उठ जाना। आप मिरर देखते हो और आपको लगता है कि जैसे बॉडी आपकी सुन ही नहीं रही है और धीरे से आप ये बोल ही देते हो कि मैं ऐसी ही हूँ। बस आपने ये कहकर रहा कसा भी कर दिया और आपके सबकॉन्शियस ने उसको अपने किसी न्यूरॉन्स में एक जगह भी दे दी। अगर ये बिलीफ ना बदला तो जरा सोचो, अगर आप अपनी बॉडी को रोज ये मैसेज देते हो कि तुम ठीक नहीं हो, तो बॉडी क्या करेगी? वो तो उसे मान ही लेगी, फिर वो सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। पीसीओएस में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, थायराइड में एनर्जी लो होती है, एंजाइटी में नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव होता है। ये सब सर्वाइवल के ही सिग्नल हैं। बिलीफ चेंज: इमोशनल हीलिंग। हीलिंग का मतलब फाइट नहीं होता, हीलिंग का मतलब होता है सेफ्टी का एहसास। इमोशनल गेन्स: जब बिलीफ बदलता है तब क्या होता है? तब बॉडी के साथ दोस्ती होती है, प्रेशर का कम होना, सेल्फ एक्सेप्टेंस बदलती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ती है, काम एंड ट्रस्ट। जो बॉडी को लगता है कि मैं
सेफ हूँ, तब हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू करते हैं। तब एंजाइटी का वॉल्यूम कम होता है। साइंस सिंपल रीएश्योरिंग। बॉडी और ब्रेन एक टीम की तरह काम करते हैं। पीसीओएस, थायराइड और एंजाइटी में बॉडी कंटिन्यूअसली फाइट और फ्लाइट मोड में होती है, और फाइट मोड में हीलिंग पॉसिबल नहीं होती, और बिलीफ के बदलते ही नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है और अब फाइट खत्म हो जाती है। एम्पावरिंग बिलीफ। ओल्ड बिलीफ, मेरी बॉडी मेरे अगेंस्ट है। न्यू एम्पावरिंग बिलीफ, मेरी बॉडी मेरी तरफ है। बस उसे सेफ्टी और पेशेंस चाहिए, वो अब उसे मिल गया। डिसीज स्पेसिफिक एडॉन्स। पीसीओएस का मतलब, पीसीओएस का पॉजिटिव बिलीफ, मेरी बॉडी बैलेंस सीख रही है। थायराइड का पॉजिटिव बिलीफ, मेरी एनर्जी वापस आ रही है। एंजाइटी का पॉजिटिव बिलीफ, मेरा नर्वस सिस्टम काम होना सीख रहा है। बिलीफ का काम डिसीज हटाना नहीं है, उसके रेसिस्टेंस को हटाना होता है। गाइडेड हीलिंग मूवमेंट। आंखों को बंद करो और एक गहरी सांस लो। अपनी बॉडी से बोलो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और अब अपनी डिसीज से लड़ना बंद करो और बस इतना बोलो, मैं तुम्हारी सब बातों को सुन रही हूँ और दिल से महसूस भी कर रही हूँ। हार्ट फेल्ट क्लोजिंग। आज अगर आप सिर्फ इतना कर लो, खुद को ब्लेम करना बंद कर दो, तो आप ऑलरेडी हीलिंग के रास्ते पर हो। और याद रखना, जब बॉडी को प्यार मिलता है तो वो रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि आज मैं पीसीओएस को ठीक करने की नहीं, पीसीओएस के साथ जुड़ी हुई शर्म और डर को हील करने की बात करूंगा। खूबसूरत वुमेन्स सेफ स्पेस। एक बार फिर मैं आपका साथी, आपका गाइड, आपका मार्गदर्शक इस सेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप यहाँ हो तो शायद आप स्ट्रॉन्ग भी हो, सक्सेसफुल भी हो, लेकिन आप अपनी बॉडी के साथ थोड़ी सी थकी हुई हो। पीसीओएस सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं होती। पीसीओएस एक ऐसी आवाज है जिसको बॉडी तब उठाती है जब वुमेन अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रही होती है। और ये कंफ्यूजन, और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पीसीओएस आपकी गलती नहीं है। पीसीओएस क्या बोल रही है? पीसीओएस में बॉडी कंफ्यूज्ड होती है, हार्मोन्स कंफ्यूज्ड होते हैं, और ये कंफ्यूजन तब होता है जब वुमेन अपने इमोशन को, अपने अंदर के दर्द को सालों साल तक उसे दबा के, उसे सप्रेस करती रहती है, और वही आगे चलकर
इसका रूप ले लेती है। कॉमन पीसीओएस इमोशनल पैटर्न: सबको खुश रखना, खुद को लास्ट प्रायोरिटी बनाना, अपने आप को कंट्रोल की आदत में रखना, अपनी फेमिनिटी को जज करना, अपने आप में स्ट्रांग रहना विदाउट रेस्ट। पीसीओएस का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। पीसीओएस का मतलब है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही हो। सबसे जहरीला बिलीफ: पीसीओएस बिलीव्स ऑलमोस्ट एवरी वुमन हैज। हर समय इस बिलीफ को अपने माइंड में रखे रहना, मेरी बॉडी नॉर्मल नहीं है, माँ बनना बहुत मुश्किल होगा, मेरा वेट कभी कंट्रोल नहीं होगा, मुझे जिंदगी भर मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, वगैरह वगैरह। इमोशनल डैमेज: इस बिलीफ का सबसे बड़ा दर्द एक्ने नहीं होता, वेट नहीं होता और इर्रेगुलर पीरियड्स भी नहीं होते। इसका सबसे बड़ा दर्द होता है खुद को वोमेन की तरह इनकम्प्लीट महसूस करना। आप स्माइल करती हो लेकिन अंदर से खुद से लड़ रही होती हो। आप अपनी बॉडी को मिरर में देखती जरूर हो लेकिन मन ही मन ये बोलती हो कि तुम मेरी क्यों नहीं सुनती हो। अगर ये बिलीफ ना बदला तो सोचो, अगर आप अपनी बॉडी को रोज ये मैसेज देती हो कि तुम ठीक नहीं हो, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? वो फिर डिफेंस मोड में चली जाएगी। पीसीओएस में हॉर्मोन्स फाइट नहीं कर चाहते, वो सिर्फ अपनी सेफ्टी चाहते हैं। और जब वुमेन खुद को जज करने लगती है तो बॉडी अपने आप को अनसेफ महसूस करती है। बिलीफ चेंज: फेमिनिन हीलिंग: पीसीओएस हीलिंग मैस्कुलिन फाइट से नहीं होती। पीसीओएस हीलिंग फेमिनिन सॉफ्टनेस से होती है। इमोशनल गेन्स: जब बिलीफ बदलता है, जब आपकी अपनी बॉडी के साथ दोस्ती बनती है, गिल्ट का रिलीज होना, सेल्फ ट्रस्ट का बिल्ड होना, पीरियड्स के फियर को कम महसूस करना, फेमिनिटी का रिटर्न होना। और जब ये सब आपके जीवन में होने लगता है और जिस दिन से आप अपनी बॉडी को प्रूव करना बंद कर देती हो, उस दिन से बॉडी भी कॉपरेट करना शुरू कर देती है। और इस हमारे सबकॉन्शियस का और इस हमारे सबकॉन्शियस का गेम कहिए या फिर ये कहिए कि वो एक चैट जीपीटी की तरह से काम करता है। जैसा उसको प्रॉम्प्ट मिला, उसने उसी के मुताबिक उसका आंसर दे दिया। उसकी अपनी कोई यस या नो नहीं होती। साइंस: वुमेन फ्रेंडली: स्ट्रेस हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स एक साथ बैलेंस में नहीं रह सकते। पीसीओएस का मतलब है कि बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में है और स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न होता है मैं एनफ नहीं होना।
वाला बिलीफ, जैसे जिसे आपने अपने अंदर ही पाल रखा है, और बिलीफ के बदलते ही आपका नर्वस सिस्टम काम होने लगता है, और सही मायने में तभी आपके हार्मोन्स को ब्रीथ करने की जगह भी मिलती है। पीसीओएस एम्पावरिंग बिलीफ, ओल्ड बिलीफ, मेरी बॉडी डिफेक्टिव है। न्यू पीसीओएस हीलिंग बिलीफ, जब आप अपने माइंड को ये मैसेज देते हो कि मेरी बॉडी इंटेलिजेंट है, बस उसे थोड़ा प्यार और पेशेंस चाहिए, और वो उसे मिल रहा है, बस यही बिलीफ उसे मिरेकल देगा। डेली रिपीट करें, मैं अपनी बॉडी के साथ लड़ नहीं रही हूं, मैं उसे समझ रही हूं। इस सेंटेंस को बार बार दोहराइए, जिससे इसके पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में एक गहरी छाप को छोड़ें। ये बेहद जरूरी है। डीप फेमिनिन हीलिंग विजुअलाइजेशन। आंखों को कोमलता से बंद करो और 2-3 गहरी सांसों को लीजिए, और इमेजिन कीजिए कि सांस को लेते हुए आपके अंदर रिलैक्सेशन की फीलिंग एंटर कर रही है, और सांस को बाहर छोड़ते हुए ये महसूस कीजिए कि आपके अंदर का सारा टेंशन, सारी एंजाइटी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। और अब आप अपने एक हाथ को अपने वार्म एरिया पर रखो, और अपनी बॉडी से ये बोलो कि मैं हमेशा तुम्हारी तरफ हूं, और अब अपनी फेमिनिटी को महसूस करो, बिना जज किए, बिना फिक्स किए। हार्ट टू हार्ट क्लोजिंग। पीसीओएस का मतलब ये नहीं है कि आप कम वुमेन हो, आप इनकम्प्लीट हो। पीसीओएस का मतलब है आपको खुद से प्यार करना सीखना है, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा महसूस करना है। याद रखना, सेल्फ इमेज को बड़ा रखना बेहद जरूरी है। जब हम अपनी सेल्फ इमेज को छोटा या उसका ध्यान नहीं देते, तो जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे उसे मार रहे हैं। तब हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, और ये गलती ही धीरे धीरे हमारे अंदर बीमारी का रूप ले लेती है। कृपया ऐसी गलती ना करें। कमेंट में लिखो, मैं अपनी बॉडी से दोस्ती कर रही हूं, और अपने आप से बोलें, मैं तुम्हारा विशेष ध्यान रखूंगी। और याद रखना, जब वुमेन सॉफ्ट होती है तो उसकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। पीसीओएस मॉर्निंग अफर्मेशन स्क्रिप्ट। इस मेडिटेशन को सुबह उठते ही 6 से 8 मिनट्स जरूर करें। सुबह उठते ही या सनलाइट में। आप ऐसा रोज कंसिस्टेंसी से करेंगे तो आपको इसका फर्क धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। ओपनिंग ग्राउंडिंग। आंखें बंद करो और एक
गहरी सांस को लो और धीरे से छोड़ दो। और इमेजिन करें, आज का दिन स्ट्रगल से नहीं, सपोर्ट से शुरू हो रहा है। इसे ऐसा करते हुए महसूस करें। कोर मॉर्निंग अफर्मेशन। मैं अपनी बॉडी के साथ सेफ महसूस करती हूँ। मेरी बॉडी इंटेलिजेंट है और वो मुझे प्रोटेक्ट करना जानती है। मुझे वो प्रोटेक्ट कर भी रही है। ऐसा होते हुए दिल से महसूस करें, ये फीलिंग बेहद ज़रूरी है। पीसीओएस मेरी दुश्मन नहीं है, ये मेरी ही बॉडी का मैसेज है। आज मैं अपनी बॉडी से लड़ नहीं रही हूँ, मैं उसे समझ भी रही हूँ। और अब मेरे हार्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस होना सीख रहे हैं। मैं परफेक्ट होने के प्रेशर को छोड़ रही हूँ। मुझे सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। फेमिनिटी एक्टिवेशन वेरी पावरफुल। मैं अपनी फेमिनिटी को एक्सेप्ट करती हूँ। मेरी सॉफ्टनेस मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी बॉडी को हील होने के लिए टाइम देना सेफ है। मैं खुद के लिए जेंटल हूँ। मॉर्निंग क्लोजर। आज मैं अपनी बॉडी को एक ही मैसेज दे रही हूँ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। और जब मैं बॉडी के साथ होती हूँ तो बॉडी भी मेरे साथ होती है। इस गहरे संबंध को दिल से फील करें। डीप ब्रेथ, स्माइल सॉफ्टली। फीलिंग इज द की। पीसीओएस नाइट अफर्मेशन स्क्रिप्ट। इस अफर्मेशन को सोने से पहले 6 से 7 मिनट्स लाइट डिम में करें। ओपनिंग नर्वस सिस्टम काम। आंखों को धीरे धीरे बंद करो और बेड का सपोर्ट फील करो और ये महसूस करो कि आज का दिन खत्म हो चुका है। अब मेरी बॉडी को रिलैक्स होने दो और ये महसूस करो कि अब आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। रिलीज एंड लेट गो। अब आप धीरे धीरे ये महसूस करो कि मैं आज के सारे प्रेशर को छोड़ रही हूँ, उसे रिलीज कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे अपनी बॉडी को प्रूव करना बंद कर रही हूँ। आज अगर मैं थकी हुई हूँ तो ये मेरी वीकनेस नहीं है, ये मेरी ऑनेस्टली है, ये मेरी ऑनेस्टी है। अब मुझे स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग अफर्मेशन सबकॉन्शियस लेवल। मेरी बॉडी रात के वक्त सबसे ज़्यादा हील करती है। मेरा वॉम्ब एरिया सेफ है। मेरी बॉडी को पता है कि कैसे बैलेंस बनाना है। पीसीओएस के साथ भी मेरी बॉडी इंटेलिजेंट और कैपेबल है। मैं अपनी बॉडी को परमिशन दे रही हूँ कि वो हील करे। अब आप हील होते हुए उस पॉजिटिव बदलाव को महसूस करें। ये पॉजिटिव बिलीफ आपको रिलीफ देगा। डीप फेमिनिन ट्रस्ट। मैं अपनी बॉडी पर भरोसा करती हूँ।
मुझे अपनी बॉडी से प्यार करना अलाउड है। मैं जैसी हूँ वैसी ही एनफ हूँ। हीलिंग मेरे लिए सेफ है। नाइट क्लोजर, स्लीप ट्रिगर। अब मैं पूरी तरह से रिलैक्स कर रही हूँ। मेरी बॉडी और माइंड एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। मैं खुद को सरेंडर कर रही हूँ। मेरी इस स्क्रिप्ट को बार बार अवश्य सुने। ये मेरी पहली शर्त है। यदि सुधार चाहिए तो कोई भी सुधार या पैटर्न सबकॉन्शियस में एक बार में नहीं पड़ता। बाकी मर्जी आपकी है। मेरे साथियों, ये स्क्रिप्ट आपके लिए रामबाण से कम नहीं है। यदि आप इन बीमारियों से जूझ रहे हो तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस स्क्रिप्ट को किसी भी एकांत जगह या एकांत रूम में बैठकर करने से लाभ अवश्य मिलेगा। कंडीशंस एक ही है। इसको करते वक्त स्पाइन बिल्कुल सीधी और अपने आप को मेडिटेशन के दौरान हिलाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्टिल बैठना है। फिर देखिए कैसे सुधार होना शुरू होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ इससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।